हेलो बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको बताना है ऑप्शंस में से रिड्यूसिंग शुगर कौन से हैं। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी मिथाइल मैल्टोसाइड। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को। और की कंसेप्ट में आपको समझना जरूरी है व्हाट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर हम हर उस सैकराइड को, चाहे वो मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड या पॉलीसैकराइड हो, तो उन शुगर्स को बोलते हैं जो कि टॉलेंस, फेलिंग्स और डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन डिटेक्शन टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर गिवन पॉजिटिवली। अब हमें पता है कि टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट आपका किसके लिए होता है। ये होता है आपका एल्डिहाइड, CHO और कीटोन डिटेक्शन के लिए, राइट। अगर आपके जो शुगर में फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन होगा तभी आपको ये टेस्ट वो शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रिड्यूसिंग शुगर का, इट should have free aldehyde group, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। ऑलराइट, तो अगर ये प्रेजेंट है तब आप रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब चलते हैं एक एक करके देखते हैं ऑप्शंस। सबसे पहले हमारे पास है सुक्रोज। तो सुक्रोज हमें पता है इट इज अ डाइसैकराइड, यानी ये दो मोनोसैकराइड से बना हुआ है। ये कौन से मोनोसैकराइड से बना है, एक साइड पे होता है इसका ग्लूकोज और एक साइड पे इसके होता है फ्रक्टोज। अब हमें पता है ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के पास आपका कीटोन ग्रुप होता है। और जब ये लोग इंडिविजुअल फॉर्म में होते हैं तब आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही पॉजिटिव दे सकते हैं टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट। लेकिन जब इसने एक सुक्रोज बना लिया यानी एक डाइसैकराइड बना लिया तब क्या कंडीशन होता है, तब आपके पास एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, तो ऐसे जो मोनोसेक्राइड्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन का, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ऑक्साइड बॉन्ड। और ये किसके बीच में बनता है, बिटवीन मोनोसेक्राइड्स। तो जो भी मोनोसेक्राइड्स के बीच में बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन का उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और सुक्रोज में ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है ग्लूकोज के C1 कार्बन और फ्रक्टोज के C2 कार्बन के बीच में। अब C1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज पे ही आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के C2 पे आपका कीटोन ग्रुप होता है। और जैसे ही इन दोनों के बीच में लिंकेज बनता है तो आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मिसिंग हो जाता है, यानी इसमें नो फ्री एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट। तो अगर आपके सुक्रोज में कोई भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तब आप इसको क्या बोलोगे कि ये रिड्यूसिंग नहीं है, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो सुक्रोज क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग हो गया। नेक्स्ट आपके पास है ग्लूकोज। और ग्लूकोज में हमें पता है एल्डिहाइड तो है ही सबसे पहले, और ये क्या है, एक मोनोसेक्राइड लिख सकते हैं इसको, राइट। तो मोनोसेक्राइड है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो आराम से आपके पास एक फ्री एल्डिहाइड मिल गया। ये फ्री है, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, इसीलिए ग्लूकोज को आप क्या बोलोगे, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। वैसे ही अगर आप फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्रक्टोज, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। इस कार्बन से आपका कीटोन लगा हुआ है। फिर आपके पास है OH H OH H OH H
और फिर आता है CH2OH। अब इसमें आपके पास कीटोन ग्रुप है, लेकिन हमें पता है टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, ये सिर्फ एल्डिहाइड का टेस्ट देता है। तो यहाँ पे कैसे आप फ्रक्टोज के साथ टॉलेंस को कर सकते हो लिंक? तो ये होता है कि जो फ्रक्टोज है वो टॉटोमराइज कर जाता है, टॉटोमराइजेशन, और उसके वजह से वो क्या बनाता है, ग्लूकोज। और हमें पता है ग्लूकोज क्या है, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इसीलिए फ्रक्टोज भी क्या कर सकता है, ये भी आपका एक रिड्यूसिंग शुगर बना देता है। तो क्योंकि ये ग्लूकोज से बन के रिड्यूसिंग शुगर दे सकता है, इसीलिए ये भी टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिवली शो करेगा। तो फ्रक्टोज इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद आपको दिया है मिथाइल माल्टोसाइड। मिथाइल माल्टोसाइड, तो मिथाइल माल्टोसाइड क्या होता है, जो हमारा माल्टोज डाइसेकेराइड है, माल्टोज जिसको हम डाइसेकेराइड बोलते हैं, और ये किसका डाइसेकेराइड है, यानी इसके दो मोनोमर्स कौन है, तो इसके दो मोनोमर्स होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो आप इसमें 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज लेते हो। अब होता क्या है, माल्टोसाइड अगर माल्टोसाइड में हम उसका ईथर बना देते हैं, ईथर। C1 पोजीशन पे OH होता है, अब वो क्या बन जाता है, OMe बन जाता है, मिथाइल ग्रुप उसमें लग जाता है। अब जिसकी वजह से अब ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, ये आपके फ्री एल्डिहाइड को बाइंड कर देता है, फ्री एल्डिहाइड को बाइंड कर देता है। तो अगर आपके पास वहां फ्री एल्डिहाइड नहीं है, तो क्या मिथाइल माल्टोसाइड रिड्यूसिंग होगा? नो, इट विल बिकम अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि अब उसका जो फ्री एल्डिहाइड है, जो इसके साथ टॉटोमराइज करना चाहिए था OH के साथ, अब वो टॉटोमराइज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका OMe प्रेजेंट है, और OMe उसको कभी भी फ्री एल्डिहाइड बनने नहीं देगा, जिसके वजह से वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसीलिए ऑप्शन में ओनली B एंड C, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर, मिथाइल माल्टोसाइड और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।